भगवान परशुराम चौक को मिलेगा भव्य स्वरूप। फरसे व स्तंभ की स्थापना के लिए हुआ भूमि पूजन। महेंद्रगढ़ शहर में भगवान परशुराम चौक के जीर्णोद्धार और चौक पर भगवान परशुराम के फरसे स्थापना को लेकर ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड की ओर से भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुधवार सुबह आयोजित कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ शहर की 36 बिरादरी के गणमान्य नागरिकों, पूर्व अध्यक्षों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हवन पूजन के बाद विधि विधान से चौक के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:15 बजे हवन एवं पूजा पाठ के साथ हुई। पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई गई। इसके बाद भगवान परशुराम चौक पर फरसे और स्तंभ की स्थापना के लिए ईंटें रखकर शिलान्यास किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाए और चौक के भव्य स्वरूप में विकसित होने की कामना की। 8 से 10 साल पहले रखा गया था चौक का नाम। ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान परशुराम चौक का इतिहास करीब 8 से 10 वर्ष पुराना है। शहर में इस स्थान का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया था। समय के साथ चौक को और अधिक सुंदर एवं आकर्षक बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी उद्देश्य से ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड द्वारा चौक के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया गया है। जीर्णोद्धार के बाद यहां भगवान परशुराम के फरसे और स्तंभ की स्थापना की जाएगी। भव्य स्वरूप देने की तैयारी। ब्राह्मण सभा के प्रधान दिनेश वैद ने कहा कि चौक के जीर्णोद्धार का उद्देश्य इसे केवल सुंदर बनाना ही नहीं, बल्कि भगवान परशुराम की पहचान और उनके आदर्शों को भी लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चौक को आकर्षक और भव्य स्वरूप देने के लिए समाज के लोगों के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। फरसे और स्तंभ की स्थापना के बाद यह स्थान शहर में विशेष पहचान बनाएगा। इस अवसर पर सुरेंद्र बंटी ने कहा कि भगवान परशुराम चौक शहर की महत्वपूर्ण पहचान है। इसके जीर्णोद्धार से चौक का स्वरूप निखरेगा और शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। उन्होंने समाज के लोगों से निर्माण कार्य में सहयोग देने की अपील की। वहीं नवीन राव ने कहा कि इस तरह के सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में सभी वर्गों की सहभागिता जरूरी है। भगवान परशुराम चौक को भव्य रूप देने के लिए समाज के साथ साथ शहर के लोगों का सहयोग मिलना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि चौक का विकास होने से आने वाले समय में यह शहर के प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के अलावा शहर की 36 बिरादरी के लोगों ने भी भाग लिया। शहर के गणमान्य नागरिक, पूर्व अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने चौक के जीर्णोद्धार की पहल का स्वागत किया और इसे शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक वातावरण बना रहा। हवन में उपस्थित लोगों ने आहुति दी और भगवान परशुराम से शहर की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा पाठ और शिलान्यास के बाद उपस्थित लोगों ने चौक के निर्माण कार्य को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने निर्माण कार्य को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। सर, क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार से आयोजित किया गया? आज ये कार्यक्रम ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड महेंद्रगढ़ द्वारा भगवान परशुराम की स्तंभ और प्रतीक चिन्ह फरसे का भूमि पूजन के लिए किया गया। उसमें जो है बहुत ही विधि विधान से पूजा पाठ से इसका जो है शुभारंभ किया गया और पूरा शहर, पूरा बाजार और मेरी पूरी कार्यकारिणी, मेरे पूरे मेंबर ने इनका सहयोग किया और इसको बहुत ही भव्य ढंग से बनाएंगे जैसे कि शहर की सुंदरता बढ़े। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब हम बच्चे थे, जब से हम सुनते आए ये था आज़ाद चौक, लेकिन
2009 के बाद जब हमारे प्रधान राजेश दीवान जी थे और उनकी कार्यकारिणी थी, उन्होंने इस जमीन को याद करता हूं और कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। बंटी ने और कैलाश जी ने और नवीन राव ने, जो भी ये अपने थे। और मैं आज सभी विप्र बंधु बहुत प्रसन्न है कि भगवान परशुराम के स्तंभ लगा है, जिसकी बहुत पुरानी मांग थी और ये शहर के लिए वो एक सुंदरता साबित हो गई। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार से आयोजित किया गया है? सर्वप्रथम भगवान परशुराम की जय। ये हमारे भगवान परशुराम चौक महेंद्रगढ़ में आज भगवान परशुराम जी के फरसे की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया था, जिसमें नगर के सभी विप्र बंधु आए हुए थे और नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति 36 बिरादरी से समस्त समाज के लोग यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने यहाँ पूरे आयोजन में अपनी प्रतिभागिता की। 7:15 बजे हवन शुरू हो गया था। हवन पूजन के बाद यहाँ अपने भूमि पूजन के बाद उनकी स्थापना के लिए कुछ ईंटें लगाई गई है। अब इसका निर्माण बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्द किया जाएगा। भगवान परशुराम की फरसे की यहाँ स्थापना की जाएगी। हम सभी पूरा नगर बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इसी तरह के चौक भगवान के नाम पर बनते रहें और हमारा नगर आगे विकसित होता रहे। महेंद्रगढ़ नगर के चौक परशुराम चौक पर ये जो स्तंभ बनाने का हमें समाज ने कार्य किया है, ये जो चौक की जो घोषणा है, बंटी प्रधान थे उस समय, राजेश दीवान प्रधान थे, मैं सतीश लाटाऊ प्रधान था। हमारी कार्यकारिणी मिलकर के इसका अधिग्रहण किया गया था और आज हमारे समाज के सहयोग से, सभी कार्यकारिणी के सदस्यों के सहयोग से, प्रधान जी सुंदर जी की अध्यक्षता में एक निर्माण कमेटी का गठन भी किया हुआ है और उस कमेटी के तहत आज ये स्तंभ का कार्यक्रम जो भूमि पूजन किया गया है। मैं नगरवासियों का और हमारे प्रबुद्ध समाज के लोगों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सहयोग किया है और मैं विशेषकर बंटी प्रधान के सहयोग किया उन्होंने। पिछली योजना में ये जमीन हमें परशुराम चौक भगवान के नाम से नामकरण किया गया, इन्होंने घोषणा की थी और हमारी पहले राजेश दीवान प्रधान थे, मैं उस समूह प्रधान था सतीश लाटा। उस समय हमने सभी ने मिलकर के इसका निर्माण करवाया था परशुराम चौक का और आज आने वाले समय में भव्य यानी स्तंभ बनाएगा, बन के तैयार हो जाएगा और हमारे समाज का और नगर का यानी कि शोभा बढ़ेगी। क्या कार्यक्रम है, किस प्रकार से आयोजित किया गया? ये आज भगवान परशुराम चौक का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये भगवान परशुराम चौक तो सभी समाज ने, ब्राह्मण समाज ने मिलकर इसका भूमि पूजन किया और इससे हमारा जो ये ऐतिहासिक चौक है ये और सुंदर भव्य बनेगा, सब समाज को इसका फायदा होगा। और ये चौक आज से लगभग 8-9 साल पहले अनिल तिवारी जी, सुशील शर्मा, नरेश जोशी, हम सब कीर्तन शर्मा जी, विक्कू कौशिक जी, हम पंचकुला गए थे। पंचकुला गए, वहां में प्रेरणा मिली थी अनिल तिवारी जी की जाने थे। उसके बाद हमने यहाँ पर परशुराम चौक 2017 में यहाँ परशुराम चौक की हमने स्थापना की थी। परशुराम चौक इसका नाम दिया था। उसके बाद से ये काम अब चुना हो रहा है। इसके लिए सभी के लिए खुशी की बात है।